T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे ही मुकाबले में एक बड़ा उलटफेर होते होते रह गया और बाल बाल बच गई वेस्ट इंडीज और पपुआ न्यू गिनी ने जीत लिया दिल। तो मुकाबला खेला गया पीएनजी वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। मैच तो वेस्ट इंडीज ने आखिरी में जीत लिया, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पपुआ न्यू गिनी ने इस मुकाबले में सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि जब पपुआ न्यू गिनी ने वेस्ट इंडीज के टॉप के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था और जीत उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन तब रसल आए और उन्होंने पपुआ न्यू गिनी को पूरी तरह से मसल कर रख दिया। तो क्या हुआ इस मुकाबले में आपको बताते हैं। तो देखिए, पपुआ न्यू गिनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 136 रन बनाए और सीसी बाऊ उनके जो बल्लेबाज है 43 गेंदों में उन्होंने 50 रन की पारी खेली, 6 चौका और 1 छक्का लगाए, 116 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। साथ ही किपिंग डोरिका की अगर हम बात करें तो 18 गेंदों में उन्होंने 27 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट और ऊपर से असद वाला ने 22 गेंदों में 21 रन बनाए। तो मतलब जो बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजों का जो परफॉर्मेंस था पपुआ न्यू गिनी का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अगर हम सीसी बाऊ और किपिंग डोरिका के रनों को छोड़ दें तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। और अगर हम बात करें जवाब में वेस्ट इंडीज ने तो 5 विकेट से इस मैच को जीत गई और अंत में तो बड़ा आसान लग रहा है कि वेस्ट इंडीज इस मुकाबले को जीत गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 19वें ओवर जब खत्म हो गई तब जाकर वेस्ट इंडीज ये मुकाबले जीत गई। 137 रन उन्होंने 19वें ओवर पूरे होने पर बनाए, उनके 5 विकेट यहाँ पे गिर गए और यहाँ पर देखने में रोस्टन चेस के आपको 27 गेंद में 42 रन नाबाद बहुत बड़े लग रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि वेस्ट इंडीज इस मुकाबले को हारने की कगार पर खड़ी है, क्योंकि अगर हम बात करें उसकी तो उसके टॉप के जो 5 बल्लेबाज थे, टॉप के जो 5 बल्लेबाज आए थे वह 97 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे और वहां से जीतने के लिए उनको अभी 40 रन और बनाए थे और 4 ओवर बचे हुए थे, 24 गेंदें थी और 40 रन और बनाने थे। और अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की तो जॉनसन चार्ल्स ने कुछ नहीं किया और निकोलस पूरन ने 27 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। रोमन पावेल 14 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। रदरफोर्ड ने 7 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भैया यहाँ से खेला खत्म हो जाएगा। लेकिन तब मैदान पर आते हैं उनके सबसे दमदार और सबसे चहेते खिलाड़ी आंध्र से, जो 9 गेंदों पर 15 रन बनाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं और यह कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ से वेस्ट इंडीज इस मुकाबले को नहीं हारेगी। एक छोर पर आंध्र खड़े थे और दूसरे छोर पर खड़े थे चेस खड़े थे, उन्होंने 27 गेंदों में 42 रन बनाए नाबाद। और इसी जीत के साथ वेस्ट इंडीज ने जो पॉइंट्स टेबल है वो पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है। पॉइंट्स टेबल में जो उनका अपना ग्रुप है वेस्ट इंडीज वहां पर आ गई है नंबर 1 पर। और अगर हम बात करें एक ही मुकाबला खेला गया है, हालांकि ग्रुप सी में, तो एक मैच में 1 जीत 2 पॉइंट्स प्लस 0.411 का रन रेट और पपुआ न्यू गिनी एक मैच हार गई तो माइनस 0.411 का नेट रन रेट, यानी कि पॉइंट्स टेबल में भी यहाँ पे वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बड़ा इंपोर्टेंट मुकाबला था, आप यहां से अगर जीतते जाएंगे तो आप सुपर 8 में जाने के बहुत पास आ जाएंगे। अगर वेस्ट इंडीज इस मुकाबले को हार जाती तो फिर उसका सुपर 8 में जाने का जो सफर था वो बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसे में वेस्ट इंडीज में अंत में अच्छा क्रिकेट दिखाया। लेकिन यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजों की बहुत तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उनकी गेंदबाजी हुई और जिस तरह से बल्लेबाजी में खास नहीं है लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की काबिले तारीफ था, जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला, एक समय तो उन्होंने वेस्ट इंडीज को बैक फुट पर ला दिया था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। तो जानने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।